ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, और प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का नाम है आमलकी एकादशी। इसके अलावा इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ अगर आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाए तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, इन सभी की आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान शिव माता पार्वती को गौना कराकर काशी में लेकर आए थे, और इसीलिए रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ को चढ़ता है गुलाल। और काशी नगरी में आज से ही प्रारंभ हो जाता है होली के पावन उत्सव का। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में आमलकी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, जिससे कि मन वांछित समस्त कामनाएं पूर्ण हो, व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो बिना व्रत किए भी पूजा करते हैं तो हमारी कामना पूर्ण हो, भगवान शिव और माता पार्वती का, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करें, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करें कि इस बार आंवला एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी 2026 को रात्रि 12:33 पर, और एकादशी तिथि का समापन भी 27 फरवरी को ही हो रहा है रात्रि में 10:32 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 27 फरवरी को यानी कि शुक्रवार के दिन आमलकी एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। इस बार आमलकी एकादशी का जो संयोग है बहुत ही शुभ है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसके अलावा रवि योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग। तो आमलकी एकादशी के दिन इतने सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं कि इन योगों में अगर पूजा पाठ किया जाता है, मंत्र जप करते हैं, दान करते हैं और व्रत धारण करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। इसके अलावा मन वांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं भगवान शिव का, माता पार्वती का और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी, इन सब का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो बहुत शुभ संयोगों में इस बार आमलकी एकादशी है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको पूजा अवश्य करना है। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे, एकादशी से एक दिन पहले आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना होता है, यानी कि शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना है, और अगर संभव हो तो आप भूमि पर शयन कर सकते हैं, नहीं तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। घर के आसपास कोई भी आंवले का वृक्ष मिल जाए आपको तो जल अवश्य अर्पित कीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध, जल और मिश्री मिलाकर, पुष्प डालकर आंवले के वृक्ष की जड़ में आपको जल अर्पित करना है, परिक्रमा करना है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करना है। अगर आंवले का वृक्ष ना मिले तो क्या करें, फिर अपने घर में अगर आंवले का पौधा है तो आप चाहें तो पूजन कर सकते हैं, या फिर आंवला मिल जाता है अगर आपको, हरा आंवला, तो घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने अर्पित करके और भगवान का ध्यान कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष का ध्यान करके भी पूजन कर सकते हैं। आज रंग भरी एकादशी है तो आज विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य कीजिए। आज भगवान शिव के ऊपर आपको थोड़ा सा गुलाल अवश्य अर्पित करना है। रंग भरी एकादशी के दिन अगर शिवलिंग पर गुलाल अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं, जीवन में खुशियां आती हैं और मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं, सौभाग्य बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, रोग दुख दरिद्रता का नाश होता है
और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको कृपा मिलती है। तो ये कार्य सभी को करना है, घर में भी कर सकते हैं अगर आपके पास शिवलिंग है तो, नहीं तो घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर भी शिवलिंग पर गुलाल अवश्य चढ़ाइए। एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:54 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:25 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:16 से दोपहर 1:02 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी का व्रत हम 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को धारण करेंगे और इस दिन राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:13 से दोपहर 12:29 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 फरवरी 2026 को रात्रि में 10:32 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 फरवरी 2026 को रात्रि 8:43 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हमें करना है 28 फरवरी को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 6:47 से सुबह 9:06 तक। ये व्रत के पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है। तो द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और अपना व्रत, अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना सभी चीजें भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं। फिर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलते हैं। व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री जैसे कि दाल, चावल, आटा इत्यादि सभी चीजें, सब्जियां, फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा के कुछ पैसे रख दीजिए और फिर भगवान को समर्पित करके आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। अपने भोजन करने से पहले, अपना पारण करने से पहले किसी न किसी जीव को भोजन अवश्य कराना चाहिए। तो जो हम भगवान को भोग लगाते हैं उसमें से थोड़ा सा गाय को, चींटी को या फिर आसपास कोई भी जीव हो तो उस जीव के निमित्त आप भोजन निकाल दीजिए और फिर स्वयं आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। सबसे पहले चरणामृत लेना चाहिए भगवान का। जब भी पारण करने बैठते हैं तो सबसे पहले तुलसी पत्ता और भगवान का चरणामृत लीजिए और उसे ग्रहण करने के बाद आपको भोजन करना चाहिए। पहले आपको चरणामृत से ही अपना व्रत खोलना है। तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन हम करते हैं अगर हम व्रत धारण करते हैं। तो व्रत के इन सभी नियमों का पालन करके ही व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।